एहसन इकबाल साहब भी सेक्रेटरी जनरल नून लीग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। इकबाल साहब, पहले मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, अगर हुकूमत नहीं भी ला सकती तो वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि हुकूमत एक पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्ड कर रही है आप लोगों के खिलाफ कि दी भाग गए, आना नहीं चाहते, मरीम नवाज को भी भगाना चाहते थे। तो पॉलिटिकल नैरेटिव को काउंटर करने के लिए ना आप अदालत जा रहे हैं, ना नवाज शरीफ साहब इलाज करा रहे हैं, एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा है आप लोगों के अगेंस्ट वाज़े तौर पर। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हुकूमत सिर्फ कहानियों पे चल रही है। जिसे आप नैरेटिव कह रहे हैं, मैं उसको कहानी कहूँगा। अभी आपने देखा कि मेरे और शायद खाकान अब्बासी साहब के हवाले से, उससे पहले राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से ये कहानियाँ बनाते हैं, एक एक करके इनकी कहानी पिटती है और ये माशाल्लाह इतने बहादुर हैं कि ये शर्मसार भी नहीं होते। नवाज शरीफ साहब जो बाहर गए, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मेडिकल विंग की रिपोर्ट्स के ऊपर नहीं गए। वो अगर बाहर गए तो हुकूमत के अपने मेडिकल बोर्ड्स थे, इनकी अपनी सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद साहिबा थीं, शौकत खानम हॉस्पिटल के सरबराह थे जिन्होंने ख़ुद नवाज शरीफ साहब का जाके मुआयना किया। उनके जिस्म पर वो लाल निशान देखे जो हैमरेज की वजह से, लो प्लेटलेट्स होने की वजह से बन रहे थे। और मुख्तलिफ एजेंसियों से इन्होंने उन डॉक्टर्स की पड़ताल कराई। इसके बाद फिर वज़ीर आज़म ने काबीना को एतमाद में लिया। इनके वज़रा टीवी पे आकर बताते रहे कि नवाज शरीफ साहब बहुत बीमार हैं, संगीन बीमार हैं, इसलिए हमने जाने की इजाज़त दी। अब इन्होंने नवाज शरीफ साहब की बीमारी पर भी यू टर्न ले लिया है। मकसद कहीं तो यू टर्न थमना चाहिए ना, इंसान की ज़िंदगी और सेहत के हवाले से अगर आप सियासत करेंगे। अब इन्होंने जो ख़त लिखा है बरतानिया को, वो पाकिस्तान का बैनुल अक़वामी सतह पे मजाक बनाया है। इनके ख़त के साथ नवाज शरीफ साहब को बरतानिया की हुकूमत मुल्क बदर तो नहीं करेगी, चूँकि उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। और दूसरी बात यह कि बरतानिया की हुकूमत तो वहाँ का मेडिकल रिकॉर्ड सब जानती है और उनकी कंडीशन से भी वाकिफ़ है, लिहाजा वो इस तरह का इंसानियत दुश्मनी पर मजाक तो नहीं करेगी कि इनकी इंतकाम की ख्वाहिश पर या इनके सिर्फ इंतकामी कार्रवाई के ऊपर किसी को मुल्क से भेज दे। नवाज शरीफ साहब एक दिन फालतू नहीं रहेंगे। मतलब वो रहेंगे या नहीं रहेंगे, अब मसला ये है कि जो मैं पॉलिटिकल नैरेटिव जो आपके अगेंस्ट बिल्ड हो रहा है, उसमें अदालत का फैसला जो है उसकी पासदारी कर रही है ना पंजाब हुकूमत। अदालत ने उन्हें इख्तियार दिया है कि वो उनकी ज़मानत में तौसी देने का इख्तियार रखते हैं। पंजाब हुकूमत ने कहा कि जी मेडिकल बोर्ड कहेगा तो देंगे, मेडिकल बोर्ड के कहने पर ही उन्हें बाहर जाने दिया था। वो कह रहे हैं, मेडिकल बोर्ड कह रहा है कि वो मुतमईन नहीं है। तो बाकायदा तौर पर एक बयानिया तो बिल्ड हो रहा है और ना आप अदालत में उस बात को चैलेंज कर रहे हैं जो जब से इन्होंने इनकी बेल मनसूख की है। तो कैसे आप हक बजानी इस बात को कहने में कि आप लोग ठीक है और हुकूमत गलत है? शाज़िब, जो नैरेटिव है हुकूमत का वो बेबुनियाद है। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला था उसमें यह कहा गया था कि हुकूमत पंजाब के पास ये इख्तियार है और इसके पास ज़मानत में अगर तौसीह दरकार हो रुजू किया जाए, और अगर किसी वजह से ये समझा जाता है कि हुकूमत पंजाब ने उस पर सियासी मसलहत पर या गैर मुनासिब फ़ैसला किया है तो फिर अदालत से रजू किया जा सकता है। आज से पहले कोई ऐसी तहरीरी बुनियाद नहीं थी जिसके ऊपर एक कॉज ऑफ एक्शन बनता कि आप कोई अदालती कार्रवाई कर सकते। अब अगर हुकूमत ने कोई दस्तावेजी कार्रवाई की है और उसकी नकल हमें मिलेगी तो यकीनन उस पर हमारे वकला जायज़ा लेंगे और अदालत के पास जाएंगे कि हुकूमत ने एक गलत इकदाम उठाया है जो गैर इंसानी है। और नवाज शरीफ साहब जो अपनी बीमार बीवी को बिस्तर मर्ग पे छोड़कर बेटी के साथ जेल जाने के लिए आ गए, आज उनको क्या रुकावट है? वो तो एक दिन भी फालतू नहीं रहेंगे। लेकिन जहां तक उनकी सेहत का सवाल है, उनकी जिंदगी का सवाल है, हमारी पूरी पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि जब तक डॉक्टर्स उनको क्लीन चिट ना दें, उनकी तसल्ली बख्श हालत ना हो, उनका हक है कि वो अपना इलाज मुकम्मल करवाएं। वैसे मगर आपका ये जो आपने बात की और आपका ये बयानिया रहा ना कि अपने बयानिए की इतनी ज़्यादा और सियासी बयानिए की इतनी अहमियत है नवाज शरीफ की नज़र में कि वो कुलसूम नवाज साहिबा बीमार थी, उसके बावजूद मरियम नवाज को लेकर आ गए, फिर कुलसूम साहिबा की वफ़ात भी हो गई। अब जो बयानिया बन रहा है, ये आप लोग बताते रहे कि जी इलाज कराना मकसूद नहीं है, पूरे ख़ानदान को बाहर ले जाना मकसूद है। और शहबाज शरीफ जब ये कह देते हैं कि जी ऑपरेशन की जो डेट थी वो इसलिए ऑपरेशन नहीं कराया नवाज शरीफ साहब ने क्योंकि मरियम को नहीं आने दे रहे, फिर डॉक्टर अदनान भी ये कह देते हैं, तो बयानिया उसके अलग नहीं बन रहा। जो आप 2 साल से कहते रहे कि जी बयानिए के लिए वो वापस आ गए थे, अब ये हो रहा है कि जी सारे वापस जाना चाहते हैं, इलाज कराना मकसूद नहीं। देखिए, हुकूमत का ख्याल है कि अगर वो ठीक हो गए हैं तो हुकूमत के पास ज़राए हैं,
वहाँ पे अदालत ने यह भी लिखा था कि हाई कमिश्नर जाके हॉस्पिटल से वेरीफाई कर सकते हैं, उनके डॉक्टर से वेरीफाई कर सकते हैं उनकी क्या कंडीशन है। असल में इस हुकूमत का मसला यह है कि ये हर चीज़ को एक नफ़रत और इंतकाम की बुनियाद पे कहानी गढ़ती है और फिर कुछ अरसे बाद शर्मिंदा भी नहीं होती और वो कहानी झूठ साबित होती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि असल हुकूमत को चूँकि कारकर्दगी के शोबों में नाकामी हो रही है, मईशत संभल नहीं रही है, महंगाई पे काबू नहीं आ रहा है, सनतें बंद हो रही हैं, कर्ज़ों का बोझ बढ़ता जा रहा है, तो वो अवाम की तवज्जो हटाने के लिए पॉलिटिकल नैरेटिव्स का और कहानियों का सहारा लेते हैं। लेकिन अब लोग जान चुके हैं और लोग इनकी इन बातों पर यकीन नहीं करते। मतलब ये आप दुरुस्त कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने अंडरटेकिंग दी थी और जमानत के फैसले का हिस्सा है वो अंडरटेकिंग कि अगर हुकूमत को लगे और वो मुतमईन ना हो उनकी सेहत की रिपोर्ट से, तो पाकिस्तानी हाई कमीशन जो है वो वेरीफाई कर सकता है, उनके फिजिशियन से जाके रब्ता करके वेरीफाई कर सकता है उनकी तबीयत। तो अब तक आप ये कह रहे हैं कि हाई कमीशन ने वेरीफाई नहीं किया है इस हवाले से, उनकी तबीयत के हवाले से कि रिपोर्ट ठीक है नहीं है, उनकी तबीयत खराब है या नहीं? अभी तक मेरी मालूमात के मुताबिक तो ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं की गई और हाई कमिश्नर और ये हुकूमत आज़ाद है। ना सिर्फ ये कि गालबन अदालत ने ये तक भी कहा था कि अगर हुकूमत महसूस करे तो यहाँ से किसी को भेज भी सकती है, यहाँ के माहिरीन जा सकते हैं और वो भी उस डॉक्टर से मिल सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मुस्तनद ज़रिया जो है वो यही है कि पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को हुकूमत कहे कि भाई आप इस बात की तहकीक करें और हॉस्पिटल और डॉक्टर्स की रिपोर्ट से हमें ये बताएं कि वो सेहतयाब हो चुके हैं, वो इस काबिल है। उनकी जो बीमारी है वो इतनी कॉम्प्लेक्स है, 4-5 कंडीशंस हैं और डॉक्टर्स मुसलसल इस कोशिश में लगे हैं कि वो इतने स्टेबल हो जाएं कि वो हार्ट के प्रोसीजर को विथस्टैंड कर सकें। और जिस वक्त उनकी हालत ऐसी होगी कि वो हार्ट के उस प्रोसीजर को विथस्टैंड कर सकेंगे, ही हैज़ टू अंडरगो और ही हैज़ टू अंडरगो एज सून एज पॉसिबल, चूंकि उनकी हार्ट की कंडीशन, फिर उनकी वो आर्टरी जो दिमाग को खून सप्लाई करती है, दोनों की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। इस हवाले से नवाज शरीफ साहब की फैमिली की, डॉक्टर्स की सबसे ज़्यादा ख्वाहिश है कि जल्द अज जल्द उनके प्रोसीजर्स हो सकें, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो इतने स्टेबल हों कि वो सर्जरी के जो कॉस्ट है या जो उसकी एक ट्रॉमा होता है बॉडी पर, उसको वो विथस्टैंड कर सकें। ऐसे इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया।